मानव अपना ख्याल रखिएगा और अपनी जख्म का भी। मानव, जाना बहुत जरूरी है क्या? मेरा मतलब है आपकी तबीयत बहुत खराब है तो अर्चना, तुम्हें तो सब कुछ पता है। ये कितनी मेहनतों के बाद ये पार्ट टाइम जॉब मिला है, वो भी आज उसका पहला दिन। आज लेट गया ना तो हम जैसे लोगों के बारे में फैसले बदलते देर नहीं लगती। अर्चना, जाना पड़ेगा। ठीक है मानव, मैं आपको नहीं रोकूंगी। बस बाहर धूप बहुत ज्यादा है तो थोड़ी देर बाद चली जाएगा। और हाँ, चल के मत जाइएगा, वरना चलने में ही आप थक जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। और अपनी दवाइयाँ टाइम पर लीजिएगा, वरना मैं आई तो बोलूंगी वो आपको फोन करेगी और पता कर लेगी। और हाँ मानव, श्रावणी की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई है, आप आते वक्त ले आएंगे? अर्चना, कुछ नहीं। क्या हुआ, नहीं लग रहा है? मिल नहीं रहा। अरे आई मैं तुझे ही फोन कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है कि हम वर्षा के घर जा रहे हैं, तो मैंने कहा तुझे बता दूं। दूसरा, शाम को खाने पर इंतजार मत करना। क्या है कि हम वहाँ से लौटते वक्त सोच रहे थे कि उर्मिला के घर पे हो लें, तो अब शाम को जाएंगे तो वो खाने की उर्मिला के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? ठीक है, हम खाना नहीं खाएंगे, हम सिर्फ मिल के आ जाएंगे वहाँ से। कहा ना सतीश, उर्मिला के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शाम को वर्षा के साथ बाजार जाना है और रोज ज्यादा जरूरी है। वर्षा के घर से सीधे घर पे आना, बस। अचानक आई को क्या हो गया? पता नहीं, लेकिन अगर वो कह रही है तो आज हम लोग उर्मिला ताई के घर पर नहीं जाएंगे। देखो, आई का दिल दुखाकर मैं कुछ नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ सोच रहा था कि अचानक आई के मूड को क्या हुआ, कुछ परेशान सी नहीं लग रही? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलकर बात करें। नहीं, शाम को आते हैं, फिर आराम से बात करते हैं। श्रावणी, वो जो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है वो मुझे दे दो, मैं आते वक्त ले आऊँ। हाँ, अभी देती हूँ। ये है? ठीक है। मानव, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, और मैं हूं कि हर बार आपको गलत समझती हूँ। मानव, मैं जानती हूँ कि आप अपने वादे के कितने पक्के हैं, और मुझे पता है कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
अर्चना, नीचे उतरो, नीचे उतरो। ध्यान से अर्चना, मेरे से वही हादसा हो जाता। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हो चुका मानव, अब इससे बड़ा और क्या होगा। और अगर हुआ भी तो उसकी तीव्रता इतनी नहीं होगी। अर्चना, ठीक है मानव, आप यही चाहते हैं ना कि मैं अपना ख्याल रखूं। मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए मानव। अर्चना, एक बात पूछूं? हाँ, मानव को श्रावणी का होते हुए तू देख पाएगी? आई नहीं, खरं सांग, अभी भी तू मानव की पत्नी है? वो ध्यान में रख के मेरे सवाल का जवाब दे। आई क्या सच है क्या झूठ है, ये आपको बताने की क्या जरूरत है मुझे। फिर मैं कैसे। बात को गोल गोल घुमा मत। मेरे सवाल का सही सही जवाब क्यों नहीं देती तू? आई, अब मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, मैं बस उसे स्वीकार करती जा रही हूँ और आगे बढ़ती जा रही हूँ। अरे तू किस मिट्टी की बनी है बेटा? हाँ? बोल ना, अपने हक को खैरात बनाकर क्यों बांट रही है? क्यों नहीं विरोध करती मेरे फैसले का? क्यों नहीं कहती मुझे मानव से जुदा मत करो? क्यों नहीं? बोल बेटा। आई, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और ऊपर से आपका फैसला, आपके फैसले पर तो मैं उंगली उठा ही नहीं सकती ना। अरे क्यों नहीं विरोध कर सकती मेरे फैसले का बेटा? मुंह खोल के बोल ना बेटा। देख, गलती मुझसे भी हो सकती है अर्चना बेटा। हम इंसान हैं, हमको इंसान की तरह सोचना चाहिए। अगर हम भगवान बनने की कोशिश करेंगे ना, तो दुख और दर्द इसके सिवा कुछ नहीं हासिल होने वाला। इंसान की तरह सोच, मानव की पत्नी है, ध्यान में रख के सोच। कितना कुछ खोने जा रहे बेटा तू। वो बाहर कपड़े सूख गए होंगे, मैं उन्हें इस्त्री को देकर आती हूँ। अर्चना, तू कभी इंसान की तरह नहीं सोच सकती। पता नहीं तुझे भगवान ने किस मिट्टी का बनाया है, कुछ हटके ही बनाया है। मालूम नहीं तेरा ये स्वभाव तुझे कहां तक लेके जाएगा। न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर लगता है तेरे मेरे रिश्ते की उम्र बहुत लंबी है बेटा। बाबा बहुत गर्मी है बाहर। अरे वैशु, जरा पानी देना। हाँ दादा, पूरी जिंदगी गुजर गई मुंबई में,
लेकिन पिछले 2 सालों में गर्मी इतनी बढ़ गई है ना। कल निर्मला मिली थी ना, वो भी कह रही थी उसकी तबीयत खराब हो रही है गर्मी की वजह से। अरे अभी तो बारिश आने में 1 महीना है, तब तक ऐसी गर्मी सहन करनी है। वर्षु, सतीश, दादा कैसे? जीते रहो बेटा, खुश रहो। बैठो सतीश। एक बात समझ में नहीं आ रही, आप लोग ऐसे अचानक, मेरा मतलब है ना कोई खबर ना कोई फोन। वर्षा बेटी, तू सतीश के साथ शादी के बाद पहली बार घर आ रही है, तो कम से कम एक फोन तो कर लिया होता। हम तब तक तैयारियां करके रखते थे। ये बात आप अपने दामाद से कहिए। आई 10 बार कह चुकी हूँ कि फोन करके चलते, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। बाबा, वर्षा सही कह रही है। ये अचानक आकर मिलने का जो मजा होता है ना, तैयारी के साथ होने में नहीं होता। अरे जीजू, और एक लीजिए ना। अरे नहीं, एक और। अरे कितना खिलाओगी? एक तो खाइए। अरे जीजू, अगर आप नहीं खाओगे तो ताई कैसे खाएगी? फिर वो भूखी रह जाएगी ना। मुझे लग रहा है वो ससुराल में भूखी ही मरती होगी। लेकिन फिर भी बहुत। अरे कुछ नहीं, एक ही लड्डू है, शादी के बाद पहली बार आ रहे हो, एक तो लड्डू खा सकते हो। लेकिन ये लास्ट है, मतलब कभी हमारे घर आओ, फिर मैं ये सब इकट्ठा करके वापस से खिलाऊं। अच्छा ठीक है, चलिए पहले आप तो खा लीजिए। थोड़ा सा। हाँ। आई चलो ना मेरे साथ। आओ, मैं अभी आई। हाँ ठीक है। क्या बात है वर्षा? आई मैंने एक फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला वर्षा? आई आने वाले 1-2 दिनों में मैं सतीश और आई बाबा को अश्विन के बारे में सब कुछ बता दूंगी। आई मैंने अर्चू ताई से इस बारे में बात की, उसका भी यही कहना है कि सच्चाई बता देने में ही समझदारी है। वर्षो, सारी बातें उन्हें बतानी तो है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं आई, उल्टा बहुत देर हो गई है। देख आई, अगर मैं खुद अपने मुंह से ये सच्चाई उनको बताती हूँ तो शायद गलतफहमियां कम हो जाएंगी। आई तू ही सोच, अगर ये बात उन्हें किसी और से पता चलती है तो उन्हें कैसा लगेगा? वैसे भी लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा रिश्ता टूट जाए। क्या? ये क्या कह रही तू? आई बहिनी की आई ने बंदूक का इस्तेमाल करके मानव जीजू की आई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अरे रसिका ने उसके साथ संदेशा भेजा था कि मैं वर्षा के अतीत के बारे में वर्षा के ससुराल में जाके भावना ताई को बता दूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना तो वंदू का जीना हराम कर देगी। अगर भावना काकी और सतीश जी को ये बात कहीं और से पता चली तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तू उनको खुद सच्चाई बताए। भाई अब तू ही बता, इतना सब कुछ सुनने के बाद क्या हमारा इंतजार करना ठीक होगा? नहीं वर्षा, तुमने जो भी सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये मामला बहुत नाजुक है, इसीलिए उसको सलीके से सुलझाना होगा। जो भी कहना है, जो भी करना है, वो ठंडे दिमाग से करना होगा। हो सकता है तुम्हारी बात पर वो अचानक से यकीन ना करे, लेकिन तुम्हें अपनी बात उन तक पहुंचानी है, वो भी शांति से और संयम से, समझे? ठीक है।
वक्त हालातों का सामना करने की ताकत मेरी बच्ची को थी ना, और उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें हमेशा के लिए दूर करना। अरे भावना काकी, आप यहाँ? हाँ, वो मार्केट से घर जा रही थी तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो बस यहाँ आना पड़ा। लेकिन तुम यहाँ कैसे? जी काकी, वो गैरेज में प्रॉब्लम चल रही है ना, इसलिए यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। और काकी सब कैसे हैं? वर्षा कैसी है? नए घर में एडजस्ट हुई कि नहीं? वर्षा, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साथ एडजस्ट करने में? सवाल तो ये पैदा होता है कि हम उस जैसी लड़की के साथ एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं। मतलब ये मानव कि वर्षा और अर्चना में बहुत अंतर है, मैं शुरू से जानती थी, लेकिन इतना अंतर होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक भले और संस्कारी घर की लड़की होने के बावजूद भी इतनी गिरी और ओछी हरकत करेगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। छी। मैडम, गाड़ी रेडी है। अच्छा मानव, चलती हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं बस आप ही का इंतजार कर रही थी। सतीश कहाँ है? वो बस अभी मुझे ड्रॉप करके ऑफिस चला गया, उसे कुछ काम था। क्या हुआ? मेरे एक सवाल का जवाब दोगी वर्षा? हाँ। शादी से पहले तुम्हारे और अश्विन के बीच में क्या रिश्ता था? सच और सिर्फ सच सुनना है वर्षा, बोलो।